हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैथ मास्टर। भैया आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन पे। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होती है ना तो इस वीडियो के बाद फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, मतलब आप मॉक में कुछ भी कैलकुलेशन देते मॉक में एग्जाम में आप कर लोगे। ठीक है, तो ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आएंगे। देखो, एक चीज ना बहुत आपको समझनी बहुत जरूरी है। एक चीज मतलब कि वो क्या है कि हर चीज का ना बेस होता है। तो कैलकुलेशन का बेस क्या है? वो है टेबल। टेबल नहीं बोलूंगा, पहाड़ा बोलूंगा। ठीक है, पहाड़ा। तो ठीक है, हम लोग बचपन से याद करते हैं पहाड़ा। ठीक है, टेबल क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तब भी आपको हिंदी में ही याद करना है। ठीक है, मान लो आप चाहे ऑक्सफोर्ड लंदन से पढ़ गए हो, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम लोगों का मतलब है कि हमें हिंदी में पहाड़ा याद करना है। ठीक है, हिंदी में याद होना चाहिए। और पता क्या है कमाल चीज क्या है कि ये जो पीडीएफ ना, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ये पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं सच बताऊं, कहीं भी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी जिस तरह की टेबल ये है। तो करना क्या है, ये पीडीएफ आपको निकालनी है। निकाल के जो हमारे जन सेवा केंद्र वाले भाई बहन होते, भाई बहन क्या होता है, भाई होता है, उनके पास चले जाना। ठीक है, तो वहां जाके उनसे बोल देना जीरोक्स निकाल दो। एक जीरोक्स मतलब या प्रिंट निकाल दो उसका, और वो प्रिंट ला के इसका इस पीडीएफ का अपनी स्टडी टेबल पे चिपका देना। ठीक है, दो पीडीएफ दूंगा, एक ये टेबल वाली दूंगा पहाड़े वाली, और एक स्क्वायर स्क्वायर क्यूब वाली दूंगा। ठीक है, देखो करना कैसे वो बता रहा हूँ। देखो, जैसे तुमने मैथ शुरू करी, तो मैथ शुरू करने से पहले 10 मिनट आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है। क्या करना है? 29 से शुरू करके 12 तक जाना है। 12 से 29 नहीं आना, 29 से 12 में जाना है। ठीक है, 29 से 12 आपको जाना है। कैसे याद करना है? हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। देखो 29 दूना 58 87। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, बोलना भी कला है यहाँ पे। बोलना कैसे आपको, देखो आपको ऐसे नहीं बोलना 29 एकम 29, 29 दूना 58, 29 दस 87, ऐसे नहीं बोलना। एक बार 29 बोलना है और बस फिर 29 नहीं बोलना। देखो कैसे, 29 एकम 29 ऐसे। तो एकम तो बोलना ही नहीं है ऐसे, एक यहाँ से शुरू नहीं करना। 29 एकम 29 यहाँ से शुरू, 29 दूना यहाँ से शुरू करो। 29 दूना 58 87 चौका 16 पंच 145 56 14 17 203 28 232 9 261 29 290। कैसे बोला मैंने? 29 दूना 58, वंजा मत बोलो, वंजा नहीं बोलना। ठीक है, 29 दूना 58 87 चौका 16 पंच 145 56 14 17 203 28 232 9 261 29 290। खत्म, समझ गया? ठीक है, 28 होगा। 28 दून 56 84 चौका 112 पंच 146 56 27 96 28 24 98 29 280। समझ गए? देखो कैसे बोला, 28 दूना 56, देखो 28 दूना 56, एक बार बोला 28 दून 56 84 चौका 112 पंच 146 56 27 96 28 24 99 28 280। समझ गए? ऐसे करना है बस। तो ऐसे करके 29 से आपको कहां तक जाना है? 12 तक जाना है। ठीक है, 29 से शुरू किया 12 तक जाना है। एक बार कर लिया, दो। अब हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर डेली के तुम दो भी याद करोगे तो क्या दिक्कत है? तो हो जाएगा, 10-15 दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, 29 से शुरू करके हमें कहां तक जाना है? 12 तक जाना है। तो ये तो हो गया राउंड 1, 29 से लेकर 12 तक जाना है। अब आपको क्या करना है? अब आप 12 पे आ गए। अब 12 से आपको क्या करना है? मतलब 12 का टेबल सबको याद होता है ना। ठीक है, तो अब आपको यहां से क्या करना है? ये वाला याद करना शुरू करना है। 12 से लेके 20 तक कहां तक याद करना है? 11 से 20 तक कर लो, 11 से 20 तक कर लो। ठीक है, 11 से 20 तक आपको ये वाली चीज करनी है। क्या? 11 12 132 11 13 140 11 14 154, इस तरह से करना है, जिसे मैं बताऊं 12 का बताता हूं। ठीक है, तो 12 11 132 12 12 144 12 13 156 12 14 164 12 15 180 12 16 192 12 17 204 12 18 216 12 19 228 12 20 240, इस तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, समझना कैसे करना है? 12 11 132 12 12 144 12 13 156 12 14 164 12 15 180 12 16 192 12 17 204 12 18 216 12 19 228 12 20 240, खत्म। ठीक है, इस तरह से कहां तक करना है? इस तरह से हमें करना है 20 तक। कहां तक करना है? 20 तक। सिर्फ 20 तक कर लो ऐसे, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें डेली करना है। अब मान लो मान लो अभी शुरू में मान लो आपको याद नहीं है, तो हम उस पर थोड़ा अभ्यास बनाएंगे। मैंने बताया ना, प्रिंट करा के लाओ, स्टडी टेबल पे चिपका लो, ये अभ्यास हमें डेली करना है। ठीक है, इतना करने के बाद बताया ना कैसे करना है? 29 से 12 करना है, 12 से 29 से 12 करो, फिर 12 से 20 तक हमें 12 11 132 12 इस तरह से करना है। ठीक है, मतलब 11 12 13 ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको 55 तक के स्क्वायर एटलीस्ट याद कर लेने, 55 तक के स्क्वायर। देखो 20 तक सबको, 30 तक सबको याद होते हैं। ठीक है, 55 तक के स्क्वायर आपको कर लेने। ठीक है, और जब एक बार आपको याद हो गया ना, आप टहलने कुछ सामान लेने जा रहे हो, कुछ मन में चल रहा है 51 26 22 27 54 53 28 29 34 35 30 25। ठीक है, मन में कर रहे हैं। ठीक है, 41 16 81 22 22 27 33 18 44 19 37 45 25। ठीक है, ऐसे याद हुआ, कुछ समझ नहीं जा रहा, ये चल रहा है दिमाग में। ठीक है, और एटलीस्ट 30 तक के क्यूब याद कर लो।
ठीक है। 30 तक के क्यूब याद कर लो, एक मतलब एक ही बार रट के रख लो और फिर मान लो ब्रश कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो बोलते जा रहे हो 25 15 625 26 77 5 77 27 29 683 28 21 9 32 24 23 89 30 27 ऐसे बोलते जा रहे हो। इतना अभ्यास हो जाएगा इस चीज का कि देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट एक बार ना सामने आके लिख लो, एक बार आप बारी आगे, ठीक है। तो 30 तक के क्यूब करने हैं और 55 तक के स्क्वायर करने हैं, ठीक है। ये दोनों ही पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सब बचपन से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बट देखो जो बैंकिंग वाले बच्चे होंगे उन्हें तो पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे एसएससी में ये इतना फेमस नहीं है, ठीक है। तो इससे सॉल्व करने का एक तरीका होता है। देखो पहले आपको ये सिंबल्स याद कर लेने हैं। वो सिंबल्स क्या है कि देखो प्लस प्लस बोलो, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कैसे बोला, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये पूरी पीडीएफ में, पूरी पीडीएफ ही मैं आपको दे दूंगा। ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको लास्ट तक देखो ना, इतना ज्यादा इसमें मटेरियल मैंने डाला है कि आप देखोगे कितने कमाल की चीजें मैंने इसमें डाली है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ऐसे चारों सिंबल्स आप याद कर लो, ठीक है। याद होगा तब इसको सॉल्व करने में कुछ है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करोगे इसे। मैंने देखा माइनस 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 क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है। 110 कैसे फैक्टर करो कि घटाने पे एक आ जाए, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है ना यहाँ पे, तो 110 कैसे फैक्टर करो कि घटाने पे एक आ जाए। 11 दाम 110, तो 11 यहाँ 10, लो एक्स की वैल्यू निकाले, खत्म। हम ऐसे बचपन में ऐसे तो सॉल्व करते नहीं थे, ठीक है। अब ये वाला करो, ये कैसे करोगे। अब देखो क्या क्या लिखा है, सिंबल दो गया माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस होता है प्लस प्लस, ठीक है। 231 कैसे फैक्टर करो कि जो इनमें 32 आ जाए। 21 और 11 21 11 है ना, 21 और 11 21 11 जो 32 गुणा करोगे 231, भैया 11 से पता है ना। अगर 21 गुणा 11 करेंगे तो कैसे करते हैं, देखो दो तो ऐसे ही बना रहेगा, एक ऐसे बना रहेगा, दो एक कितना होगा 3। जैसे मैंने कहा 34 गुणा 11 करो, 34 गुणा 11 कैसे करोगे, 3 ऐसे बना रहेगा, 4 ऐसा बना रहेगा और 3 4 कितना होगा 7, समझ गए। मैंने कहा कि मान लो 25 गुणा तुम्हें 11 करना है, 5 ऐसा बना रहा, 2 ऐसा बना रहा, 5 कितना हो 7, समझ गए, ठीक है। समझ गया ना। तो यहाँ आंसर क्या आ गया 11 और 21, ये दो आपके रूट हो गए, खत्म खत्म, कुछ था ही नहीं भाई। ये समझ लो ना, अरे पावर 2 लगी कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण, घात कितनी है 2 है कि नहीं, तो 2 ही तो रूट आएंगे। मूल बोलते थे मूल, बचपन में पढ़ा होगा मूल कितने बनेंगे, तो 2 ही मूल बनेंगे, तो 2 मूल की संख्या ये निकल आई, ठीक है। अगला देखो मैंने बताया माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इंटू करना पड़ता था पहले इसका, तो 72 दूना कितना हो, 72 दूना 144। अब 144 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पे 25 आ जाए। इस ये वाला सिंबल यहाँ पे जो वो बताता है मैं जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ने में 25 आ जाए तो भैया 16 9 कितना होता है 144, तो यहाँ लिखोगे 16, यहाँ लिखोगे 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा तो फिर ऊपर डिवाइड क्यों नहीं किया, अरे ऊपर किया तो था, यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, अरे 1 से डिवाइड करोगे तो यही रहेगा, 1 से डिवाइड करोगे तो यही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। बट यहाँ पे हमें 2 से करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 8,9/2। ये 2 रूट आपके निकल आए, एक्स की वैल्यू 2 निकल के आएंगे, वो ये 2 रूट आ गए, ठीक है। अगला देखो 54 दूना कितना हो, 54 दूना 108, ठीक है। 108 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे 3 आ जाए, 12 9 108, 12 9 गया 3, ठीक है। तो प्लस माइनस देखो सिंबल क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस, 12 9 103, 12 यहाँ पे 9 यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो अब 2 से भाग दे दो, 2 से यहाँ भाग दोगे, 2 से यहाँ भाग दोगे तो कितना आ गया 6,9/2, खत्म, कुछ था ही नहीं। दोनों रूट निकाले आपके बाई की, दोनों वैल्यू निकाले, ठीक। आई होप आपको ये समझ, देखो समझ गया ना, ये सिंबल याद कर, एक बार याद कर लो भैया, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। तो मैंने देखा जैसे प्लस माइनस था तो प्लस माइनस क्या चेंज होगा माइनस प्लस में, तो यहाँ लगाया माइनस, यहाँ लगाया प्लस, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा 54 दूना 108 कैसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पे 3 आ जाए, तो तुमने कहा 12 9 घटा 2, 12 9 3 बचेगा, तो 12 9 108, 12 तो अब 2 से भाग दो, क्योंकि 2 समझ गए। अगर यहाँ 3 तो 3 से भाग, 4 तो 4 से भाग देते, अगर 1 है तो कोई भाग देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 से जिसमें भाग दोगे तो वही संख्या रहेगी। तो यहाँ दिया तो क्या माइनस का सिक्स बचा, यहाँ कितना 9/2, खत्म, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे है मुझे लिख के बताना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ठीक है, ये है अल्टीमेट कैलकुलेशन, तुम समझो, ठीक है। इससे टफ कैलकुलेशन क्या ही है कि आपके पास, ठीक है। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब स्क्रीन को पॉज करो, पॉज करने के बाद अब इसे सॉल्व करो, ठीक है। इसे सॉल्व करके बताओ आपको, आप इसे सॉल्व कर भी पाए कि नहीं कर पाए, कर पाए तो आपने कितना समझ लिया। आप पॉज करके पहले एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ठीक है। आप एक बार सॉल्व करके देखो इसे, ठीक है ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या है ना, क्योंकि जो दोनों प्राइम नंबर है, मैंने सारे प्राइम नंबर लिए हैं,
ताकि कटे ही नहीं, एक दूसरे से कट ही नहीं रहा कुछ। अब जब कटेगा नहीं तो बताएंगे कैसे कितना परसेंट है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि x जो है y का कितने परसेंट है, या जो अंश लिखा है अंश वो हर का कितने परसेंट है, या मैं बोल दूं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का कितने परसेंट है, ये बताना है आपको ये इन सवालों में। ठीक है, ठीक है। चलो मुझे बताओ ये क्या है, 3851 का 2764 कितने परसेंट है। तो अगर नॉर्मल तरीके से आप जाओगे तो पहले तो कटेगा ही नहीं, आप मतलब हाथ पैर फूल जाएंगे आपके। ठीक है, इसी तरह की कैलकुलेशन एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, अभी मैं मॉक का एक सवाल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा परसेंटेज के बारे में। देखो 20% कितना होता है हमारे पास, 20%। देखो 20% का मतलब क्या हुआ, 20% में 20%। भैया मैं पूछूं ना आपसे कि चीनी क्या भाव है, तो आप बोलते हो कि भैया जब मालूम मैंने पूछा दूध क्या भाव, तो आपने बोला कि दूध का जो भाव चला वो चला है 50 या 60 रुपए पर लीटर, 60 रुपए पर लीटर, प्रति लीटर, यानी 1 लीटर के 60 रुपए हैं। तो मैंने कहा 20%, सेंट मतलब होता है 100, और 20 यानी 100 में जो, समझ गए, 20%, हर 100 में हमें कितना लेना है, 20 लेना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/5, यानी ये जो 5 है ना ये मेन वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है। क्या है ये बेस वैल्यू है भैया, बेस वैल्यू है मतलब 100% है। और 1 क्या है, 1 जो है 5 का कितने परसेंट, 20%। 1 5 का 20% ही तो है, समझ गए, यानी 1/5 मैं लिख रहा हूं, तो ये है बेस वैल्यू और ये है क्या, इसका 20%, समझ गए। यानी हमें बस ये समझ आ जाए कि जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ना हर में या डिनोमिनेटर में, वो बेस वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हमें इतना समझ आ गया तो हमें देखेंगे जो 3851 है ये है तो 100% ना मेरे भाई, जो 3851 है ये क्या है, ये 100% है। 3851 है 100%। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 3851 100% तो 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ 10 से भाग दोगे 385.1, ये आ जाएगा मेरे भाई, आ गया 385.1। ठीक है, हमें चाहिए 2767। अब आप एक सोच के देखो, 7 त्रिक 21 है ना, लेकिन 21 के पास तो ये पहुंच ही रहा है लगभग, यानी दोनों तरफ अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो लगभग आंसर के थोड़ा पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें भी 7 से गुणा कर देता हूं उस तरफ, और इसमें इधर भी 7 से गुणा कर देता हूं, तो ये कितना हो गया, 70% की वैल्यू क्या आ गई, 7 एकम 7, 7 पना 35, 7 8 56, 3 59, और 7 21 5 26, 2695.7, 2695.7, 70% की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। यानी मैं आसानी से दिख पा रहा है कि अभी हमें चाहिए 2767 और हमारे पास आया 2695.7, यानी 70% से भी ज्यादा आंसर आएगा। ये तो कट ही गया आपका, एटलीस्ट ये तो कट गया। ठीक, अब कितना ज्यादा आएगा देख लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 10% की वैल्यू क्या थी, 10% की वैल्यू थी ये 385.1, तो यहां से अगर 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ, दोनों तरफ 10 से भाग दे दो। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 38.51, ये आ गई, यानी 1% की वैल्यू आ गई 38.51। देखो हमें 2695 तो आ ही गया था, और मैं 27 ले 72 की नीड है, मैं 72 के आसपास कैसा ऐसा लग रहा है। देखो भाई 5 इसमें और जोड़ोगे तो 2700 हो जाएगा, और 67 में और जोड़ना है। ठीक है, तो अगर मैं 1% इसमें ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, अगर 1% ऐड करोगे तो ये होगा 38.51, ऐड कर दो कितना हो गया, यानी 71% की जो वैल्यू आ गई ना, 71% वो आ गई 1 7 5 12, और 8 5 13 कितना 14, और 9 3 12 13, और 27, 26 का 27, यानी कितना हो गया, थोड़ा सा हाउस पास हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो ये इससे देखते हैं। ठीक है, तो 70, अरे यार ठीक है ओके, 71% की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 तो यही रहेगा, 7 5 12 है ना, और 8 5 13 14, 9 3 12 13, और 26 से कितना हो 27। ठीक, ये कितना आ गया 27 है ना, 34.21, 27 और 34.21, यानी 71% से भी थोड़ा ज्यादा जा रहा है। 71% से भी कितना ज्यादा है, तो 71% से भी थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर मैं एक बार इसमें 38 और जोड़ दूं, यानी 1% अगर मैं इसमें एक बार और ऐड कर दूं तो 38 आप और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 72% वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 8 4 12। ठीक है, और 3 3 6 7 2772.121, यानी 72% तो कम ही आएगा ना मेरे भाई, 72 पहुंच ही नहीं रहा है। अगर समझ गए ना, देखो मैंने क्या कहा, अगर आप चाहते तो सीधे 1% 2 बार ना निकालते, सीधे इसका 2% निकाल लेते है ना, दोनों तरफ 5 से भाग दे देते ऐसे करके। ठीक है, या 1% निकाल लिया था यहाँ पे तो सीधे 2 से गुणा कर देते, क्योंकि मैंने बताया था ना हमें 72 के आसपास की नीड लग रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 38 दोनों तो कितना होता है 76 होता है, यानी आप समझ के 72% आंसर कम ही आएगा। एक ही ऑप्शन है मेरे भाई,
वो है ये, ठीक है। भाई मैंने बोला कि 1% आप पहले ऐड कर लो, तो आपने कहा कि ये आया कितना है, तो हमारे पास आया 27334.21, तो हमें समझा 71% से तो ज्यादा आंसर आ रहा है, 71 से ज्यादा लेकिन 72 से कम। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन मेरे भाई ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा था, ये तो आप छोड़ के चले आते एग्जाम से। मैं अभी मॉक में दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आप छोड़ के भागा था कि कट ही नहीं है, तो दोनों ऊपर नीचे प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, और मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ, वरना ये सेकंड्स में आप कर लोगे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो ये क्वेश्चन देखो, मैंने कहा कि 2029 का कितना है 1033, दोनों प्राइम नंबर है, कहाँ से काटूंगा, कट ही नहीं रहा है। और जब कट नहीं रहा है तो देखो ये क्या है, ये हमारे पास 100% है, तो 10% वैल्यू कितनी आ गई, 10% वैल्यू आ गई हमारे पास 202.9, ठीक, ये आ गई। हमें 1033 चाहिए, लगभग 50% के आसपास तो जा ही रहा है, तो 5 दोनों तरफ गुणा कर दो, 50% वैल्यू क्या आ गई, 5 9 45, 5 2 10 14 और 5 2 10, 1014.5, 1014.5। हमें 19 की रिक्वायरमेंट लगभग और है, यानी अगर 1% यहां से निकाले तो 1% वैल्यू क्या आ गई, 1% वैल्यू आ गई 20.29। रिक्वायरमेंट हमें लगभग 19 की है और 1% की वैल्यू आ रही 20 से ऊपर, यानी समझ गए कितना, 51% से भी कम आंसर आएगा, यानी 50% से तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन 51 से कम। भाई 50 से ज्यादा 51 से कम, 50 से ज्यादा 51 से कम, एक ही ऑप्शन, ठीक है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 से ज्यादा 51 से कम। आप एग्जैक्टली भी निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है। देखो ना भाई, अगर 51% वैल्यू क्या आ गई है, देखो अगर 20 पहली बात तो 50 ये जा ही नहीं रहा था, मतलब 51% ज्यादा हो गया, वरना अगर आप एग्जैक्टली आपको निकालना है, पहले तो आपको ऐसे नहीं देगा कि 50.91 ऑप्शन दे दे, 50.81 ऐसे करके ऑप्शन नहीं देगा आपको, फिर मैं दे देता तो आप यहाँ से 0.1% निकालो, क्या दिक्कत है। 0.1% वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार और भाग 10 से दे दो, क्या आएगा 2.029, ये तो आ जाएगी 2.029। अब 9 बार निकाल लो, अगर 0.9% निकालोगे तो 9 का कर दो, कितना 9 81, 9 दूनी 18 26 और 9 दूनी 18, ठीक है। ठीक, एक मिनट रुको, ठीक, अब फिर करते हैं, चलो हाँ ठीक है। तो देखो कितना आ गया, 9 9 मतलब अलग कर ले, तो 9 9 81, 9 दूनी 18 26 और 9 0 0 कितना 2 और 9 दूनी 18 और 3 अंक मतलब समझ लो, यानी कितना 18.261, क्या जो होता है 18.261 कितना आ गया 167 8 4 12 2 1 3, ये 1032.761, ठीक है। समझ गए 1032.761। आप समझ गए कि 50.9 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है, लगा के आगे पहुंचाओ भाई। आप समझ गए 50.9 तो 50.8 50.7 ये सब तो कट ही जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया, कुछ भी कहीं दिक्कत आई कमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये चलो ये सॉल्व करते हैं कि 4001 का 1433 कितना है। फिर से भाई कुछ नहीं करना है, ये 100% है हमारे पास, 10% वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आ गई 400.1, ये आ गई 10% वैल्यू। अब देखो कितना जा रहा है, लगभग ये देखो 14 42, देखो भाई देखो ना, अगर मैं 4 3 12 ऐसे देखो, ये 400 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ दोनों तरफ तो 1600 चला जाएगा, ज्यादा हो गया, यानी लगभग 3 का गुणा तो जाहिर है ना। 30% वैल्यू क्या आ गई, 3 एकम 3 3 0 0 3 0 0 3 4 12 1200.3 1200.3, ये आ गई वैल्यू 30% की। लेकिन हमें तो 1433 चाहिए, अगर हमें 1433 चाहिए तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से 5% हम निकालने की कोशिश करें तो 5% कितना आएगा, दोनों दो से भाग दे दो तो आएगा 2 2 दूना 4 और 2 0 0 2 5 10, ठीक है। 5% वैल्यू हमारे पास ये आ गई 202.05, तो उठा के जो 5% अगर इसमें ऐड कर दे कितना होगा, एक मिनट रुकिएगा, हो गया 5% अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो क्या आएगा 200.05, तो 35% वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 140035.35, 1400.35, यानी 35% से भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखो ना क्या 35% से ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है 5, अगर मैं 5% इसमें और ऐड करने की कोशिश करूँ 200 और ऐड कर दूंगा तो 1600 पहुंच जाएगा, यानी कितना, यानी इतना तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है, हमें 33 की रिक्वायरमेंट हो रहा है, लेकिन ये तो 200 है। अगर मैं 1% भी निकालूं तो दोनों तरफ अगर 5 से भाग दे दो कितना 5 20, यानी लगभग 40 से भी, हमें तो 33 की रिक्वायरमेंट, यानी 1% से भी कम बढ़ाना है हमको, यानी समझ। एक ही ऑप्शन है, मैं लगाऊं आगे बढ़ाऊं, ये सारे कट गए। आप समझ गए भाई, अगर मैं 5 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 40 के आसपास आ रहा, हमें तो 33 चाहिए ना, यानी 1% से भी कम चाहिए, यानी आंसर के 35% से 36 नहीं पहुंच पाएगा, 35.2 समथिंग ही आएगा। एक ही ऑप्शन लगाओ आगे बढ़ जाओ। अब आप कहोगे मुझे एग्जैक्टली कैलकुलेट करना हो, मान लो उसने दे दिया तो 35.72 ऐसे करके दे दिया, तो भाई आप 0.1% निकाल लो और सॉल्व कर लो, ठीक है, वरना ऐसे तो सॉल्व ही नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है। मैं सीधे सॉल्व पे आता हूँ। ये क्वेश्चन ऑली बोर्ड लाइव मॉक में आया था, काफी लोगों ने इसमें एक तो काफी कम लोगों ने किया था, ऊपर से बहुत टाइम ले लिया था, क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन फंस गई। सवाल बहुत आसान था,
देखो मैं दिखाता हूँ, कह रहा है कि जो राहुल का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो अमन के मंथली एक्सपेंडिचर का कितने परसेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखो ये मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो राहुल का है, राहुल ये रहे, राहुल का अब 145,74% से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। कह रहे राहुल का जो मंथली एक्सपेंडिचर वो अमन का कितना है, अमन कहाँ है, अमन ये है, तो 18,180 कर लो, नीचे कर लो 70, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, गुना 100। अब इसे इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखो कुछ जो कट रहा है वो काट देते हैं, देखो 5 से काट दो, 29 पंजे 145, पागा याद होना चाहिए, पता ना। अब पागा नहीं याद होगा फिर कैलकुलेशन तो भूल ही जाओ, पहले तो नहीं याद हो, पहले पागा याद हो, मेरे तरीके बता दिए, ठीक है। 29 पंजे 145, 36 पंजे 180, ठीक है। 2 35 70, 2 37 74, ठीक है, इतना कट गया। अब जैसे ही आपने ये गलती करी ना कि आपने 36 से 100 को काटने लग गए, फिर आप फंस जाओगे आगे जाके। आप काट के देख सकते हो, आगे जाके सोल्यूशन लंबी तगड़ी बन जाएगी। हमें कैसे करना है, हमें अपने पुराने तरीके से करना है। 29 का पागा याद ही, 29 सत्ते कितना 203, 20 का हासिल हो गया, 29 से 87 20 कितना हो गया, 87 20 107, तो 1073 आ गया, ठीक है। नीचे देखो 36 पंजे 180, 18 हासिल हो गया, 36 तिरका 108, 18 कितना 126, ठीक है। ठीक है, अब ये मतलब मुझे 36 का पागा याद है, मुझे 36 का पागा नहीं याद है, लेकिन चीजें ना करते करते याद हो जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं 25 12 कितना, 25 12 300, 25 16 400, 12 16 192, तो ऐसा कुछ बार जब प्रैक्टिस करोगा तो याद रह जाएगा आपको, ठीक है। हाँ भी बस तुम्हें कुछ नहीं करना भैया, ये हमारा 100% रहा, तो 100% अगर 1260 10% क्या होगा, 10% होगा 126, अगर 10% 126 होगा, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 1073। अब एक बात तो 12 8 96, 12 8 96 लगभग 80% तो पहुंच ही जा रहा है, तो 80% 8 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 8 से 45, और 12 8 96 4 कितना होगा 100, 96 और 4 100, 1008, यानी 80% से भी ज्यादा आंसर आएगा, क्योंकि हमें हमारे पास 80% वैल्यू 1008 आई, हमें चाहिए कितना 173, 80% ज्यादा आंसर आएगा। देखो क्या हुआ, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, तो ऑप्शन तो ऐसे कट गया, ठीक है। अब अगर मान लो तीसरा ऑप्शन कैसा होता, तीसरा भी काट देते। ये ऑली बोर्ड का लाइव का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमें 80%, अब 2 ऑप्शन बचे मेरे पास 85 और 84, तो अब निकाल लो, अगर 10% ये है तो 5% क्या होगा, 2 से भाग दो दोनों तरफ, 2 12 2 3 6 63.5, तो 63.5 इसमें ऐड कर दो, क्या होगा, 85% वैल्यू क्या आ गई 1071.5, 85% वैल्यू आई 1071.5, हमें चाहिए कितना 1073, भैया 85 से भी ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन है भैया आपका, लगाओ आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करने की कोशिश करोगे, 4 9 36, 4 2500, ठीक है, और 5 से 35 5 25, तो फंस गए। अब क्या कटेगा, ना तो 9 से 29 कटना, ना 7 से 37 कटना है, ना 5 से कुछ कट रहा है। अब करते रहो कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमें ये तरीका अपनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और तरीके देखो, जैसे मान लो मुझे इसमें 49 के इसमें इंटू करना है, तो मैं 49 के डायरेक्टली इसमें इंटू ना करके 7 का इंटू 2 बार कर लूंगा, ठीक है। जैसे मान लो 7 से पहले एक बार कर दिया, 7 7 49, 7 1 4 25, 7 2 14, देखो बार बार हासिल नहीं बोल रहा हूं मैं, मन में रखा हमने 7 7 49, 7 1 4 25, 7 14 2 16, 7 9 35 36, ठीक है। बस और कर लो, 7 9 63, सॉरी 2 बार 7 से 7 9 63, 7 9 35 41, और 7 6 42, और 4 के 46, और 7 6 42, और 7 46, और 7 1 4 25, ठीक है, समझ गए। तो भाई 7 से 2 बार करना है, सिंपल सी बात। तो 7 से 1 बार करो, 7 7 49, 7 1 4 25, 7 9 14 16, 7 9 35 36, 7 से एक बार 7 से करो, 7 9 63 6, 7 9 35 41, 7 6 42 46, 7 6 42 46, और 7 1 4 25, खत्म, ठीक है। 64 से करना, 64 से ना करके 8 से 2 बार कर लो, ठीक है। 64 से मैंने नहीं करके हमें 8 से 2 बार कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये कर लेना, ठीक है। अब हमारे मुझे सिंपल एडिशन करना है, तो सिंपल एडिशन आप कैसे करोगे इसका, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। देखो हमें कैसे करना है, देखो 3 4 7 4 11 4 15, 15,000 अलग होगा। मैं कैसे 3 4 7 4 11 4 15, 15,000 अलग, ठीक है। 2 6 8 3 11 9 20, 2,000 अलग, 15 2 कितने 17, 17 हो गया, 17,000 अलग होगा। 60 3 90 5 140 6 200, 17,200, 4 7 11 5 16 4 20, 17,220, खत्म सवाल, ठीक है। कैसे करा मैंने, फिर से बताता हूँ। देखो सिंपल एडिशन है, देखो 3 4 7 4 11 4 15, 15,000 अलग कर लो। 2 6 8 3 11 9 20, 2,000 अलग, 15 2 कितना 17,000, 6 3 9 5 14 6 20, 200 अलग कर लो, 17,000 कितना 200 हो गया, ठीक है। 4 7 4 11 5 16 4 20, 17,220, खत्म, समझ गए। आगे बोलो। अब जैसे ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, 2 की 2 डिजिट की ट्रिक ये है, 3 डिजिट की ट्रिक ये है, तो ट्रिक भी भूल जाओ, सीधे हार्ड देसी तरीके से पहाड़ याद होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 28 दुनिया 252, 28 में 56, अब कैसे जोड़े में 28 में 56 5 61 20 81 8, 28 पंजे 40, और कितना हो गया 148।
29 सत्तर 203, ठीक है। 29 चौके 116 और 20 कितना हो गया 136। 29 चौके 116 और 13 कितना हो गया 129, 12963, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमारा 28 का पढ़ा आपको याद है उनसे, तो ये 30 तक का आपको टेबल रटा हुआ होना, 30 का तो क्या ही याद होगा, 29 सबको याद होगा, 29 तक आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब हम स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। देखो 55 तक ये आपने स्क्वायर याद कर लिए, इसके आगे स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालने वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो 58 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो कैसे करना है बताओ। 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, मन में करना है। 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। अगर 50 से 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ दो। 50 से जितना ज्यादा होगा वो 25 में जोड़ दो। देखो 50 से जितना ज्यादा है ये उतना हमें ऐड कर देना है 25 में, ठीक है। 50 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा 25 में 8 जोड़ दो कितना होगा 33, 33 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, खत्म, समझ गए। देखो अगला बताता हूँ। 50 से कितना ज्यादा है 13, 50 से ज्यादा है 13, 25 में 13 जोड़ दो कितना होगा 38। अरे 25 13 38 हुए कि नहीं, 38 और 13 का स्क्वायर कितना होता है, यानी जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकाल दो, कितना होता है 13 का स्क्वायर 169, तो 169। अब तो इसे करते 3969। अब मैंने यहाँ क्यों ऐड किया, क्योंकि भैया 99 तक ना, 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801, 99। अभी बताऊँ कैसे निकालना है। 99 तक स्क्वायर जो है वो 4 डिजिट का रहेगा। आपका 4 डिजिट चालू कहाँ से होता है 32 से, 32 का स्क्वायर होता है 1024, क्योंकि 31 का कितना होता है 31 का होता है 961, यानी 31 का जो स्क्वायर है वो 961, यहाँ से 3 डिजिट का खत्म हो गया और हमारा 4 डिजिट चालू हो गया, और आखिरी 4 डिजिट कहाँ पे है 99 के स्क्वायर में है। तो हमें इसे बनाना था, इसे क्या बनाना था 4 डिजिट का ही रखना था, तो हमें 169 हम आगे नहीं ऐड करेंगे, आगे नहीं करेंगे 38 लिख दूं, नहीं ये तो 5 डिजिट हो गया, 5 डिजिट तुम्हारे 100 से चालू होगी, है ना, इसलिए हमें इसे ऐड कर देना पड़ा, समझ गए। देखो मैं अगला बताता हूँ फिर आपको समझ आएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है अब लिख के बताओ, मुझे यहाँ पे समस्या आ रही है, ठीक है। मुझे 67 का स्क्वायर बताना है, ठीक है। 50 से कितना आता है 17, 25 17 जो तो 25 32 42, ठीक है 42 तो ये हो गया, और 17 का स्क्वायर कितना 289 289, यहाँ पे ऐड कर दो कितना होगा 4489, सिंपल है। 50 से कितना आता है 19 ज्यादा है, 25 19 जो तो 25 में 34 44 44 तो ये हो गया, 19 का स्क्वायर कितना 361 कितना होगा 4761, खत्म, बकवास कुछ है नहीं। 73 का स्क्वायर क्या है, अब 73 का स्क्वायर आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो 100 से घटा लो या 50 से बढ़ा लो। मैं 50 से बढ़ा देता हूँ, मान लो इसे 50 से कितना 23 ज्यादा है, 25 में 23 जोड़ दो कितना होगा 48, 25 में 23 जोड़ 48 हो गया। अब 23 का स्क्वायर क्या होता है 23 का 529, 529 में इसमें ऐड कर दो आगे 9 2 8 5 13 और 5 5 3 2 खत्म। अब 84 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो अब ये 100 में कम है, अगर 100 से कितना कम है 16 कम है, तो 16 और घटा दो, समझ गए। 100 से कितना कम है 16 कम है, 16 और घटा दो, 16 घटाओ कितना बचेगा 68, भाई 68 से 74 तो 84 होता है ना भाई, 68 बचेगा। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना आ गया 7056। अब मैंने बताया 99 तक तो हमें 4 डिजिट का ही रखना है, 32 से चालू हुआ और 99 तक जाएगा, अच्छा 4 डिजिट का है, समझ गए। देखो 100 में कितना कम है 3 कम है, 3 और कम कर दो, जितना कम है उतना और 100 में 3 कम है 3 और कम कर दो कितना होगा 94, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लेकिन हमें यहाँ क्या लिखेंगे 09, क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए ना इसलिए, ठीक है। 92 का स्क्वायर कितना है, 92 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 और कम कर दो कितना होगा 84। अब 8 कम किया तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 8464, समझ गए। हमें 4 डिजिट रखना है 99 तक, ठीक है। 88 का स्क्वायर निकालें, 88 100 में कितना कम है 12, 12 और कम कर दो कितना होगा 76, कितना कम किया 12 144 जोड़ दो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 कितना 7744। 78 100 से कितना कम है 22 कम है, या तो 50 से बढ़ा के निकाल लो, लेकिन वो तो लंबा पड़ जाएगा, 100 से घटा लो। 100 में कितना कम है 22 कम है, अब तो 22 और कम कर दो कितना होगा 56। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 जो होता है उसमें 4 8 6 10 और कितना 648084, खत्म, कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ अब आ गया तो आपको यहाँ पे ना एक चीज याद रखनी है, देखो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि देखो भैया जो 5 डिजिट होते हैं 5 डिजिट का स्क्वायर, तो 5 डिजिट मतलब 5 डिजिट कहाँ पे आती है, देखो 100 से चालू होगी। देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि जैसे 4 डिजिट थी हमारी, 4 डिजिट वो हमारी चालू होगी कहाँ से 32 से गई कहाँ तक 99 तक, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 99 का होता है 9801, ठीक है, यहाँ तक गई हमारी। ऐसे ही जो 5 डिजिट है वो 100 से चालू होगी और जाएगी कहाँ तक 316 तक जाएगी, आपको याद रखना है। जो 5 डिजिट का यानी जो स्क्वायर करोगे 5 डिजिट आएंगे इसमें, वो 100 से चालू होगी और 316 तक जाएगी, और 317 से लेकर 999 तक जो स्क्वायर जो होगा वो 6 डिजिट का आएगा, ठीक है। 100 से 316 5 देखो मैंने कहा 32 से लेकर के 99 तक 4 डिजिट, ठीक है, और 100 से लेकर 316 तक 5 डिजिट, और 317 से 999 तक 6 डिजिट, सिंपल है। 32 99 100 316 317 399, समझ गए, ठीक है।
अगर इतना समझ आ गया तो अब हम सॉल्व करेंगे। 107 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 और जोड़ दो कितना होगा 114, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, अब इसमें तो नीचे क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि हमें 5 डिजिट चाहिए ना मेरे भाई, पता है ना मैंने क्या बताया 100 से लेकर के 316 तक हमें 5 डिजिट चाहिए। ठीक है, 114 का स्क्वायर निकालना है, कितना 100 से कितना ज्यादा 14 ज्यादा, 14 ज्यादा तो 14 और बढ़ा दो कितना होगा 128 भाई, 114 में 14 जोड़ोगे कितना 128। ठीक है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 196 अब यहाँ पे ऐड करेंगे क्यों, क्योंकि 5 डिजिट से ज्यादा तो नहीं जा रहे हैं, 317 में जाएगा 6 डिजिट। ठीक है, 316 तो हमें 5 डिजिट रखने हैं ना, 6 9 8 9 12996 खत्म। ठीक है, 121 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना जाता है 21 जाता है, 21 और जोड़ दो कितना हो गया 142, और 21 का स्क्वायर कितना 441, तो 441 हम नीचे ऐड करेंगे 14614, ये आ गया खत्म। 125 का स्क्वायर 125 में 25 100 से कितना जाता है 25 जाता है, 25 और बढ़ा दो कितना होगा 150। ठीक है, और 25 का स्क्वायर कितना 625। ठीक है, हाँ तो 15625। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये वाले स्क्वायर आ गए 154 का स्क्वायर, ठीक है 145 का स्क्वायर, ठीक है ऐसे करके। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे अब आपको बेस चलाना पड़ेगा कि बेस चल रहा है, देखो ना 150 200 है ना 600 700। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस चल रहा है। जैसे आप 150 को क्या लिखोगे भाई, 150 को क्या लिखोगे आप लिखोगे 3/2 गुणा 100, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 3/2 दो 2 50 100 50 का कितना हुआ एक बार बोलिए, 50 का कितना हुआ 150 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेस चलेगा, तो आपको करना कैसे, जैसे मान लो 154 का स्क्वायर पूछा उसने, तो कुछ नहीं करना, देखो 3/150 लिखोगे 3/2। ठीक है, 3/2 लिख लो। अब 154 में 150 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 150 से 4 ज्यादा है, तो 4 और ऐड कर दो कितना होगा 158। समझ गए, 150 से 4 ज्यादा तो 4 और कर दिया 158। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। समझ गए, ठीक है। अब 200 का 2 14 और 2 18। ठीक है, 3 9 27 और 3 7 21 2 23 23716। भैया हमें तो 5 ही डिजिट अभी रखने हैं ना, 316 तक 5 डिजिट रहेगा, याद है ना। ठीक है, 23716 आंसर हो गया खत्म। अगला देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 3/2, क्योंकि 150 से कितना कम है, 150 से 5 कम है, तो आप क्योंकि हम बेस 150 लेके चले इसलिए 3/2 लिख देंगे। ठीक, 150 से कितना कम है 5 कम है, 5 और कम कर दो कितना हो गया 140 हो गया। अरे है ना, 5 और कम कर 140 हो गया, और 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25 होता है। ठीक है, तो देखो 270 कितना हुआ 140 70 और 70 कितना 210 और ये कितना होगा 25 खत्म। और हमें 5 डिजिट रखना है, क्योंकि 100 से तो भगाएगा, तो हमें 5 डिजिट तो रखना ही। ठीक है, और 99 से भगाएगा नहीं, तो हमें 5 डिजिट रखना ही। ठीक है, मतलब देखो मैं ना अभी आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे मतलब इसी को अगर आप बताना तो मैं अच्छे से नोट करके आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो आपके पीडीएफ जब भी आपको रिवाइज करना है आप भूल जाओ तो सीधे पीडीएफ में देख लिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कहा 209 का स्क्वायर बता दो, कुछ नहीं करना। 200 को आप कैसे लिखते हो 2 गुणा 100, अरे ये लिख दो 200 को 2 गुणा 100 ही तो लिखते हो। ठीक है, तो 2 यानी इंटू में बेस कितना चलेगा, बेस हमारा 2 का चलेगा। ठीक है, और 209 200 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा है, तो 9 और ऐड कर दो कितना होगा 218, और 9 का स्क्वायर भैया कितना होता है 81। इसे गुणा करो कितना 436 और 81 और ऐड कर दो इसमें 436 81। ठीक है, आगे देखो मेरे का 217 का स्क्वायर बता दो। ठीक है, तो बेस कितना चला 200, 200 मतलब 2। ठीक है, 217 कितना ज्यादा है 200 से 17 ज्यादा है, तो 17 और ऐड कर दो कितना 234। ठीक है, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब इसे ध्यान से करना है, क्योंकि हमें 5 डिजिट, मैंने कहा 316 तक हमें 5 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कितना है 289। ठीक है, अब इसे गुणा करो कितना होगा 2 चौको 8 और 23 दूना 46। ठीक है, अब 289 आगे लिखोगे वरना 6 डिजिट हो जाएगा, तो हम 289 इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई 316 से तो छोटा है ना 217, तो 9 आ गया यहाँ पे 8 आ गया 8 और 10 7 4 खत्म। ठीक है, ठीक है, तो अब इस तरह से आप ये दोनों स्क्वायर आप खुद करोगे। ठीक है, मैं आपको 625 से बताता हूँ। ठीक है, 625 का स्क्वायर कैसे करोगे, बेस कितना चल रहा है 600 यानी 6, तो 6 गुणा 625 में कितना ऐड करोगे 600 से कितना ज्यादा 25 ज्यादा है, 25 और ऐड करो कितना होगा 650, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है 625। और भैया हमें पता है 316 से तो बड़ा है ना ये, और 999 तक 6 डिजिट का जाएगा। ठीक है, तो इसे हुआ कर दो 6 0 0 6 5 30 6 36 3 39। ठीक है, और 625 में ऐड कर दो आके, तो क्या होगा 390625, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, राइटिंग के लिए मैं थोड़ी माफी चाहूंगा। ठीक है, मान लो जो 735 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना, बेस कितना चल रहा है 700 यानी 7 गुणा 735 से कितना 700 से कितना ज्यादा है 35, तो कितना होगा 770,
और 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। लेकिन भैया ये भाई साहब 999 से छोटे हैं ना, तो अभी 6 डिजिट का ही रहेगा। तो 7 0 7 7 कितना होगा 49, और 7 7 49 और 4 कितना होगा 53। और 1 अगर कहाँ से होगी, क्या होगी 1 2 2 5, क्योंकि 6 डिजिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए ना। तो 5 2 2 9 1 10 4 5 5 4 0 2 2 5। क्लियर है? ठीक है, आगे बात है। ठीक है, तो यहां से हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो जैसे 1764 लिखा हुआ है, हमें ये पता करना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर दो। ठीक है, जो लास्ट के 2 डिजिट है उनका एक अलग पेयर बना लो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर 64 लिखा हुआ है, 64 अगर लास्ट में है यानी यूनिट डिजिट 4 है, तो किसका स्क्वायर मैं करूं कि यूनिट डिजिट 4 आएगा? या तो लास्ट में 2 होगा, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, या 8 का करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 और 8 हो गए। ठीक है, अब आपको ये बताना 17 है, 17 वो किन दो स्क्वायर के बीच में आता है? आपको 4 चौको 16 यानी 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, और 4 पंजे कितना होगा भैया 20। ये मतलब तरीका है निकालने का। थोड़ा सा पहली बार कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आगे सवाल करेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, 4 पंजे कितना होगा 20। अब मुझे तो 17 जो है वो 20 से कम है या ज्यादा है? तो आपको 20 से कम है। कम है तो हमें कम वाली वैल्यू लेनी है। यहां से हमें हमेशा कम वाली वैल्यू लेनी है। देखो समझो, यहां से हमेशा हमें कम वाली वैल्यू लेनी है, लेकिन हमें ये पता करना है कि 17 इससे कम है या ज्यादा। तो आपने कहा 17 तो इससे कम है, 17 इसके प्रोडक्ट से कम है, इनटू से कम है, तो हमें यहां से कम वाली वैल्यू लेनी है। ये 42 का स्क्वायर है ये। समझ? तो आगे बताता हूँ कैसे करना है। देखो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 0 1, तो हमने कहा दो पेयर हमें डिजिट लास्ट का अलग कर देने हैं। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर आपको कहाँ मिलता है? आपको 1 में मिल जाएगा, और कहाँ मिलेगा आपको 9 में मिल जाएगा। 9 का करोगे 81 और 1 का करोगे 1। ठीक है, हमारे पास यहाँ 2 डिजिट है। अब 26 जो है 26 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है? तो आपको 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के बीच में आता है ना। 25 और 36 के बीच में 26 आएगा। ठीक है, और 5 6 का कितना हुआ? 5 6 का होगा 30। अब तो 26 जो है वो यहाँ से तो हम छोटा ही लेंगे, यहां से हम क्या लेंगे? यहां से हमें छोटा ही लेना है। ठीक है, अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना होता है, इन दोनों में कौन सा उठाए, 1 और 9 में से कौन सा उठाए। तो मैंने कहा 30 से 26 कम है कि ज्यादा है? तो आपने कहा कम है, तो कम है तो कम वाला उठा लेंगे, यानी 51 का स्क्वायर है ये। समझ गए? आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा बताओ ये किसका स्क्वायर है? तो मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट अलग कर लो, 49। अब 9 आपको कहां मिलेगा? या तो 3 के स्क्वायर में मिलेगा या 7 के स्क्वायर में मिलेगा। 114 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर 125 ज्यादा हो गया, और उससे पहले क्या है? सॉरी, 5 का क्यूब बोल रहा था। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में है ना। 10 का 100 और 11 का कितना होगा 121, है ना। तो 100 और 121 के बीच में ये है कि नहीं? और 100 दाम कितना हुआ 110। ठीक है, तो यहां से हम कम वाला ही लेंगे, यानी 10 ही ले लेंगे। ठीक है, यहाँ इन दोनों में कौन सा लेंगे वो ये डिसाइड करेगा कि 114 से बड़ा है कि कम है। सॉरी, 114 जो 114 है वो 110 से बड़ा है कि कम है? तो आपको बड़ा है तो हमें बड़ा वाला लेना है, यानी 7 लेंगे, यानी 107 का स्क्वायर है ये। अब यकीन नहीं करोगे ये चीज ना 107 का स्क्वायर, ये आपकी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, जो ये चीज होती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कि हम अभी सिर्फ सीखने के लिए पढ़ रहे, नहीं, ये चीज आपकी आगे जो चैप्टर सब पढ़ोगे अरिथमेटिक में जब पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पे बहुत काम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 72 25 किसका स्क्वायर है? मैंने कहा 2 डिजिट लास्ट अलग कर लो। ठीक है, अब 25 में क्या सीन है कि 5 जो 5 है ना वो कहां पे है, किसके स्क्वायर में? सिर्फ और सिर्फ 5 के स्क्वायर में आएगा, और तो कोई 5 आना ही नहीं है। ठीक है, 72 किन दो स्क्वायर के बीच में है? तो आपको 64 यानी 8 का स्क्वायर और 9 81 इन दोनों के स्क्वायर में है। ठीक है, के बीच में है। ठीक है, यहां से तो हम छोटा ही लेते हैं, और यहाँ पे इस बार कंपेयर करना ही नहीं है, यानी सीधे क्या है 85 का स्क्वायर है। समझ गए? अब हम क्यूब रूट देखते हैं। क्यूब रूट कैसे निकालोगे? क्यूब रूट निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि 9 तक की क्यूब तो आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 का कितना 729, 8 का कितना 512, 7 का कितना 343, 6 का कितना 216, 5 का कितना 125, 4 का कितना 64, 3 का 27, 2 का 8 और 1 का 1। ठीक है, अब आप मुझे बात बताओ, जो 728 है 728, जैसे वहां पे हम 2 स्क्वायर रूट में 2 डिजिट अलग कर रहे थे, यहाँ पे हमें 3 डिजिट अलग करनी है। तो जो 728 है आप देखो ना, तो कौन सा डिजिट का क्यूब करूंगा कि लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा? बताओ, सिर्फ और सिर्फ 2। अरे मुझे इनके अलावा भी कोई डिजिट होता है क्या? अब 0 मत बोलना, क्योंकि 0 का क्यूब कुछ भी तुम निकालोगे लास्ट में 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, केवल 2 का ही क्यूब करोगे तभी तो 8 आएगा, यानी अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालूं तब 2 आएगा, और तो कहीं 8 आ नहीं रहा।
अरे और तो कहीं नहीं है ना, ठीक है। चलिए यूनिट डिजिट तो हमारे पास दो ही होने वाला है, तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन का झंझट ही नहीं कि यूनिट डिजिट तो जो भी क्यूब, जिसका भी क्यूब है ये, उसका यूनिट डिजिट तो दो ही होने वाला है, ठीक है। अब बचा वन। अब आपको देखना जो वन है, ये वन ये किन दो क्यूब के बीच में आता है, तो आपको बीच में कहा, ये तो वन का सीधे सीधे क्यूब है, बस तो सीधे 12 क्यूब हो गए, ठीक है। देखो मैं आगे समझाता हूँ, आपसे समझ आएगा। देखो 3 डिजिट अलग कर दिए, ठीक है। अब 6 जो है वो किसके क्यूब में आता है, तो आप हो गए 6 के क्यूब में, और तो कहीं आएगा ही नहीं 6, ठीक है। तो इसके यूनिट डिजिट तो पक्का हो गया 6 कि 6 होगा। अब 17 किन दो क्यूब के बीच में आता है, 17, तो आप कहोगे देखो 17 किन दो क्यूब के बीच में, 2 और 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं, 8 और 27, 8 और 27 के बीच में ये तो 17 आएगा, यानी हमें 2 और 3 इनमें बीच में आएगा, हमें छोटा वाला लेना है भैया, तो 26, यानी 26 का क्यूब लिखा हुआ है 17.76, समझ गए। हाँ हमें कौन सा लेना है, हमें तो छोटा वाला, यहाँ से हमें तो चाहे स्क्वायर रूट निकालो चाहे क्यूब रूट, यहाँ से हमें तो छोटा वाला लेना है, ठीक है। वहां पे कंपेरिजन करना पड़ा था, यहाँ पे कंपेरिजन भी नहीं करना, ठीक है। अगला देखते हैं 54 872, मैंने कहा 872, दो आपको कौन किसके क्यूब में आपको 2 मिलता है बताओ, आप कहोगे 8 के क्यूब में 512, 2 आता है कि लास्ट में, ठीक है। यानी यूनिट डिजिट तो 8 होने वाला है, ठीक है। अब 54 किन दो क्यूब के बीच में आता है, तो आप कहोगे 3 27 और 4 64, 3 और 4 के बीच में आता है कि नहीं आता है, तो भैया हमें छोटा वाला लेना है, 38 का क्यूब है ये, समझ गया, ठीक है। 193, अब 3 आपके किस क्यूब में आता है, 343 7 के क्यूब में, तो यूनिट डिजिट तो 7 होने वाला है। 185 किन दो क्यूब के बीच में आता है, तो आपको 6 216 और 5 125, ये 5 और 6 के बीच में आता है ना। हमें छोटा वाला लेना, ये 57 क्यूब का, ये खत्म, कुछ था ही नहीं मेरे भाई। कहीं कोई दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक बोनस पॉइंट समझ लो, ठीक है। कुछ है ही नहीं इसमें, देखो 9 का क्यूब का 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है। अब जैसे मैंने 99 का स्क्वायर मैंने आपको बोला, ठीक है, तो एक तरीका आपको आपके पास पता ही, आपको विश्वास से कितना कम है, एक कम है, तो एक और कम कर दो 98 और 01 ऐसे। बट देखो यहाँ पे करने का तरीका क्या है कि 900 जैसे 99 का स्क्वायर पूछा, तो एक 9 तो 81 की लिखने में चला गया, ठीक है, और एक यहाँ 9 लिख दो, एक यहाँ 0 लिख दो। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने 999 का स्क्वायर करूँ, तो आपने 81 लिख दिया, 81 पहले लिख दो, अब बचे जो 2 9 बचे वो 2 9 यहाँ लिख दो और 2 0 यहाँ लगा दो, ठीक है। मेरे 4 टाइम्स 9 इसका स्क्वायर करना है, तो देखो एक 9 तो 81 लिखने में चला गया, बचे बाकी कौन सा, बाकी के 3 9 ये, और ठीक है, एक मिनट हो गया, ओके, बाकी के 3 9 यहाँ लिख दो और 3 0 यहाँ पढ़ा दो, लिखने का तरीका है, ठीक है। जैसे मैं 6 का स्क्वायर का 36, अब 66 का स्क्वायर क्या होगा, तो 36 एक 6 का ऐसे बढ़ा दो, और एक जो 6 बचा उसमें एक कम यहाँ कर दो, और 5 में 4 यहाँ लिख दो। तरीका है, मतलब एक ट्रिक है समझ लिखने की, समझ गया कि 6 का 36 यहाँ लिख दिया, एक यहाँ 5 बढ़ाया, एक यहाँ 4 बढ़ा दिया। मैंने कहा 666 का स्क्वायर बता दो, तो 36 लिख दिया, 2 5 बढ़ा दो यहाँ, 2 4 यहाँ लिख दो, ठीक है। 4 पहले आएगा, 5 पहले बाद में आएगा, ये याद रखना है बस, ठीक है। तो ये था यहाँ पे, अभी इस वीडियो में मैंने आपके जो है डिजिटल सम और यूनिट डिजिट, ये सब इन सब चीज़ों की बात नहीं करी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिजिटल सम और यूनिट डिजिट, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। और तो मैं बोलूँगा कि हाँ, ये चीज़ मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा कि सारी कैलकुलेशन एक तरफ है मेरे भैया, बट ये इसका कोई योग नहीं है, ये देसी तरीका है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ मैं बोलूँगा जय हिंद, और बस आपको याद रखना कि अ मैन इज ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। आचार्य चाणक्य, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस मैन, ठीक है। और मतलब एक मैं बोलूँगा एक तरह के हमारे मतलब बहुत जो पूर्वज रहे हैं ना, उन पूर्वजों में मैं इनको वन ऑफ द टॉप पूर्वजस ऐसे जो भी बोलते हैं एंसेस्टर्स में रखूंगा मैं इनको, ठीक है। तो समझ गया, तो एक जो इंसान होता है उसके जो डीड होते हैं ना वो उससे बड़ा होता है। धीरे धीरे आपको जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपकी एज बढ़ेगी, आप समझ आ जाएगा कि कैसे हर चीज़ पूंजीवादी होती है, ठीक है। हर चीज़ पूंजी, चाहे वो सम्मान हो, आपका जो रिलेशन आपके पेरेंट्स हैं उसको अगर हम छोड़ दें तो हर चीज़ पूंजीवादी है, ठीक है। A boy wants a beautiful girl. A girl wants a person who earns in a better numbers, ठीक है, in a better number। तो आप समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चीज़ पूंजीवादी, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। तो a man is great by deeds not by birth, ठीक है। इसी के साथ मैं बोलूँगा जय हिंद एंड थैंक यू, और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है, थैंक यू।